हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बजीज पेयर्स के अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकलते हैं। एग इनफर्टिलिटी इशू। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास जो बजीज पेयर्स का जोड़ा होता है वो अंडे तो देता है, लेकिन उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं। या कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो अंडे में ही मर जाते हैं, जिसको हम लोग डेड इन सेल बोलते हैं। तो ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और बात करते हैं कि बजीज पेयर्स के अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो बजीज पेयर्स का जोड़ा है वो मेल फीमेल है या नहीं। कई बार हमारे नए शौकीन भाई ऐसी गलती कर देते हैं कि जानकारी नहीं होने की वजह से दो फीमेल लेके आ जाते हैं और दो फीमेल जोड़ा बना के अंडे भी रखना शुरू कर देती है, लेकिन उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं। हालांकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर दो फीमेल भी एक साथ छोड़ेंगे तो एक लंबे समय के बाद ही वो जोड़ा लगाएगी और फिर अंडे देना शुरू करेगी। लेकिन हाँ, दो फीमेल जोड़ा लगाती है और अंडे भी दे देती है। अब दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, आपको ये देखना है कि जो बजीज पेयर्स आपके पास है उनकी एज क्या है। जी दोस्तों, एज भी बहुत ज़रूरी है। एज का मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हमारे नए शौकीन भाई यहाँ भी एक और गलती कर देते हैं कि वो जो फीमेल लेके आते हैं वो फुल एडल्ट होती है, जो कि पहले ब्रीड कर चुकी होती है, और उसके साथ एक ऐसा मेल जोड़े में लगाते हैं जो कि अभी एडल्ट नहीं हुआ है, जिसकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई हो, या एक ऐसा मेल जिसकी फर्स्ट ब्रीड हो। तो ऐसे में भी जब वो जोड़ा लगाते हैं और मेल जब मैटिंग करने के लिए जाता है तो फर्स्ट ब्रीड होने की वजह से मेल प्रॉपर तरीके से मैटिंग नहीं कर पाता। जब वो मैटिंग करने के लिए जाता है तो बार बार नीचे गिरता है, काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता है, और उससे पहले ही उस दौरान फीमेल अंडे देना शुरू कर देती है। मैटिंग प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से उन अंडों में फर्टिलिटी नहीं आती है, अंडे अनफर्टाइल होते हैं। और फर्स्ट ब्रीड, अगर आपके पास मेल फीमेल दोनों की फर्स्ट ब्रीड है, तब भी आपको अंडे अनफर्टाइल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि फर्स्ट ब्रीड में सारे ही अंडे जो हैं वो इनफर्टाइल आते हैं, लेकिन ऐसा होता है, फर्स्ट ब्रीड में इनफर्टाइल अंडे आते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पास एक ऐसा जोड़ा है जो कि फुल एडल्ट है, जिसकी ब्रीडिंग एज हो गई हो, अच्छे से क्रॉसिंग भी हुई हो और अंडे दिए, और उन अंडों में से बच्चे नहीं निकले हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? टेम्परेचर की वजह से भी अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। टेम्परेचर में उतार चढ़ाव जब होता है उस दौरान भी जो है अंडे इनफर्टाइल देखने को मिलते हैं, या उन अंडों में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अंडों में ही मर जाते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर की वजह से। आपने देखा होगा कि जब बारिश का समय होता है उस समय ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, नमी काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो डेड इन सेल हमें देखने को मिलते हैं, अंडों में बच्चे भी मर जाते हैं और अंडे भी काफ़ी ख़राब होते हैं। और सर्दियों में भी मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे काफ़ी सारे भाई सर्दियों में टेम्परेचर को गर्म करने के लिए केज में बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। पीला वाला जो बल्ब आता है जिससे टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी हैवी वोट का बल्ब एक छोटे से पिंजरे में लगा देते हैं और पिंजरे को चारों तरफ से कवर भी ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं रहता। ऐसे में अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसका असर अंडों पर देखने को मिलता है। अंडे इनफर्टाइल हो जाते हैं और उन अंडों में बच्चे होते भी हैं तो वो बच्चे अंडों में ही मर जाते हैं। ये सब भी देखने को मिलता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है और आप बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी वजह जिसकी वजह से अंडे अनफर्टाइल आते हैं, और वो है इनकी डाइट। जी दोस्तों, डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छे से डाइट नहीं दे रहे हैं तो उसका असर आपको इनके अंडों पर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एक बजीज पेयर्स का जोड़ा 6, 7, 8 अंडे दे रहा है तो आप देखेंगे कि उन अंडों में से आपको बच्चे बहुत कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादा अंडे अनफर्टाइल होंगे या बच्चे निकलेंगे तो काफ़ी कमज़ोर निकलेंगे। तो इसीलिए आपको अच्छी डाइट देना इनको चाहिए। और डाइट में हमें इनको क्या क्या देने चाहिए, भीगे हुए दाने होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, इनमें हम क्या क्या देते हैं चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। सर्दियों में कौन सा सॉफ्ट फूड देते हैं और गर्मियों में कौन सा सॉफ्ट फूड देते हैं, दोनों ही वीडियो चैनल पर मौजूद है।
तो अच्छी डाइट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अच्छी डाइट के साथ साथ दोस्तों इनके केज में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम ब्लॉक, जी दोस्तों कैल्शियम ब्लॉक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी चैनल पे डिटेल में वीडियो है। आप घर पे ही कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं। कैल्शियम ब्लॉक बनाकर आपको हर समय इनके केज में रखना है। और कटल फिश बोन को भी आपको इनके केज में 24 घंटे रखना है। चिकनी मिट्टी अगर आपको मिल जाती है तो चिकनी मिट्टी भी आप रख सकते हैं, और नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ब्लॉक और कटल फिश बोन जरूर रखें। और नमक, सेंधा नमक, लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं, वो भी आप इनके केज में 24 घंटे ज़रूर रखें। ये भी इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब बर्ड्स ब्रीड पे होता है तो फीमेल जो है वो कैल्शियम ब्लॉक को खाती है, जिससे कि एक सेल बनता है दोस्तों। अंडे का जो छिलका होता है वो मजबूत बनता है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं रखेंगे तो अंडों की जो परत है, जो एक सेल है, अंडों के जो छिलके हैं वो मजबूत नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से अंडे जो है वो अनफर्टाइल आएंगे। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है इनके लिए। सभी केज में होना, केज हो आपके पास या बड़ी कॉलोनी हो, वहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को ज़रूर रखें। अब दोस्तों सप्लीमेंट, जी दोस्तों सप्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट भी आपको देना पड़ेगा। आपको अपने बर्ड्स को समय समय पर कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का कोर्स भी करवाना है। अगर आपको नहीं पता कि कैल्शियम्स और मल्टीविटामिन्स कौन सा देना है तो चैनल पे आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी। एक बार आप चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सारी ही जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब दोस्तों एक और वजह हो सकती है अंडे अनफर्टाइल आने की। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल अंडों पर बैठना शुरू करती है और वो कुछ दिन अंडों पर बैठकर उन अंडों पर से उठ जाती है। तो ऐसे में भी हमें अंडे अनफर्टाइल देखने को मिल सकते हैं, या जिन अंडों में बच्चे बने हों वो बच्चे पूरे नहीं बन पाते हैं और अंदर ही मर जाते हैं। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। बाकी सारे ही पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। मेल फीमेल होने चाहिए, इनकी एज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अच्छी डाइट आपको देना है, कैल्शियम्स और विटामिन्स का भी समय समय पर कोर्स करवाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।